हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श सर इंग्लिश लेक्चर पर। इसमें आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है और ये किस प्रकार बनाए जाते हैं रूल। ये आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हो यहाँ से, ठीक है। ये क्लास 11 और 12 के लिए है और भी बच्चे देख सकते हैं इनको, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 11-12 के लिए, कोर्स में ये 11-12 के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए, ये ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के भेद होते हैं। तो डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, इनडायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो वक्ता, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है वो देखिए। वक्ता के कहे हुए शब्दों को जो हम दो प्रकार से व्यक्त कर किया जाता है। हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों बोल दें, वो डायरेक्ट होता है। ज्यों का त्यों बोल दें, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया। हम वक्ता के कहे हुए वचन को सारांश, वचन का सारांश प्रकट करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम घुमा फिरा कर बात को कह दें, उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हम इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और डायरेक्ट डायरेक्ट के दो भेद होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, ठीक है। ये देखो, दो भाग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में आर बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को आर एस बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में वक्ता कथन को जिस फिनाइट वर्ब में कहना आरंभ करता है उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। कोमा इंटर कोमा के अंदर वाला भाग आर एस होता है, बाहर वाला भाग आर बी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इंटरड कोमा के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कोमा का प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ऐसे हम लिख के दिखाएंगे, आई सेड, कोमा इंटरड कोमा, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। ये आई सेड ही इज ए गुड बॉय, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया लिख कर, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे, वो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में पहली बात है कि इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। जो आपने ये इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया है इसे आप हट जाएगा। ये कोमा भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। कोमा इंवर्टेड कोमा की जगह पर कंजक्शन का प्रयोग होगा, और इसको चेंज नहीं करते हैं, कभी चेंज नहीं करेंगे। इसको टेंस के अनुसार टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का परिवर्तन किया जाता है, और निकटता सूचक जो शब्द होते हैं उसका परिवर्तन किया जाता है। जो इसमें रूल में लिखे हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। इनको 5 प्रकार में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आर बी आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब टेंस तो वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है, राम सेज है, जो पहला ही एग्जांपल दिया है, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। तो राम सेज, सेज किस में, प्रेजेंट में है, तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। कोमा इंटर कोमा की जगह पर दैट का प्रयोग कर दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। आगे है सोहन बिल से, तो ये फ्यूचर में है, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। आगे है ही हैज सेड टू मी रवि विल जॉइन द ग्रुप, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखें रूल नंबर 2, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला ये एग्जांपल देखिए, मोहन सेड राकेश टेल से लाई। अब टेंस को परिवर्तन देखें, टेंस का परिवर्तन, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेल या बिल का सेल का शुड और बिल का वुड हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले कैन को कुड तथा मेक को माइट में बदल देते हैं, पर मस्ट ओट कुड वुड माइट हैड बेटर तथा यूज टू को में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब सीधा यही है कि प्रेजेंट के चारों वाक्य पास्ट में बदल देते हैं और पास्ट के फर्स्ट वाले और सेकंड वाले क्रम के अनुसार तीसरे और चौथे से नीचे वाले दोनों से मिला देते हैं। पहले का तीसरा, पास्ट में पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। ठीक है, और फ्यूचर में बिल का बोर्ड और सेल का शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात रही। अब आगे बात करते हैं टेंस संबंधी नियम के अपवाद क्या है। जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, तो आपका कोई परिवर्तन, तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल कोमा इंवर्टेड कोमा को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पर दैट जो भी लगता है कंजक्शन उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या जब कोई आदत संबंधी तथ्य हो, मतलब किसी की हैबिट हो, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है, बिल्ली बिल्ली अगर चूहे को देख ले तो भाग जाती है, ये आदत है उसकी, तो आदत संबंधी बात हो तो भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई कहावत कही हो, देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनको पढ़ना है। और जब कोई कहावत कही गई हो, जैसे कि वह ईमानदार है, मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये आपकी एक कहावत है। एक है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन प्रोडक्ट, अभ्यास आदमी को निपुण बनाता है, ये भी एक कहावत है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या जब कोई ऐतिहासिक बात का जिक्र हो अगर, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो केवल कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है कोमा इंवर्टेड जगह, कोमा इंवर्टेड कोमा की जगह पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो वो ये एक्सरसाइज है, इसको भी आप रुकना थोड़ी देर, पहले आप सभी रूल पढ़ लें, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएं। देखो बात करते हैं प्रोनाउन एडजेक्टिव के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको जरूर पढ़ना। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई वी सब्जेक्ट में, सेकंड में यू, थर्ड में ही सी इट दे। अब इसको हम वाक्य में आते हैं, इनको भी चेंज करते हैं। ठीक है, वो भी रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच का ही भाग का टेंस ही बदलता है, टेंस भी इनडायरेक्ट में बदलता है। ठीक है, तो आई बी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और ही सी इट दे को में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये पर्सन में। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र याद रखना है आपको सीधा, 1 2 3, मतलब 123/SON, ये सूत्र याद रखना है। मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार,
और तीसरे को थर्ड पर्सन को नोट चेंज रखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में बदलने के नियम, ये वाली। तो एगो को बी फोर में चेंज करते हैं, कम को गो में, हैंस का देंस, हाइदर का दाइदर, हेयर का देयर, नाव का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, दस का सो, टू नाइट का देर नाइट, टुडे को दैट डे में, टुमोरो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे फोर बी में। ठीक है, लास्ट नाइट, वीक, ईयर को द प्रीवियस नाइट में, या वीक है तो वीक, ईयर है तो ईयर, नेक्स्ट ईयर, मंथ या वीक को द फॉलोइंग नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर में बदलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग है तो द प्रीवियस मॉर्निंग में या द मॉर्निंग बिफोर में बदलते हैं। ठीक है, तो ये आपके हैं रूल। ठीक है, ये आपके रूल हैं। ठीक है, तो इन रूल को एक बार पढ़िए। ठीक है, जिससे आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 1 बनाना बताएंगे, जो आज आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको एक बार करिए घर पर, फिर अगली बार हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपना होमवर्क करना ना भूलें। अगर कोई समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको अगेन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।